हाँ पापा, मैंने पैसे निकाल लिए, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है। अरे चोर चोर रुको। अरे चोर चोर रुक जाओ। अरे मैडम, देख के चलिए ना। सॉरी सॉरी। क्या हुआ मैडम? आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो चोर मेरा पर्स लेके भाग गया और मिल ही नहीं रहा है। उसमें मेरे बहुत सारे पैसे थे। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा, आपने उसका चेहरा देखा क्या? नहीं, उसने मुंह पे अपने कपड़ा बांधा हुआ था और उसने ना ब्राउन कलर की जैकेट पहनी थी और शायद ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी उसने। उधर की तरफ गया। आपने देखा क्या उसे? आप एक काम करिए, मेरे साथ चलिए। आपको पता है क्या? आप चलिए तो। अरे वाह, आज तो लॉटरी लग गई। यही है ना आपका चोर? हाँ यही है। सुमित! सुमित, तुझे कितनी बार बोला है ये काम छोड़ दे, लेकिन तू सुधरेगा नहीं ना। अरे तो और क्या करूं भैया, आप तो मुझे पैसे देते नहीं हो। मैं आपसे हर बार पैसे मांगता हूँ, बोलता हूँ कि मुझे जरूरत है, आपके पास तो मेरे लिए कभी पैसे होते नहीं है। एक मिनट, आप सच में जानते हैं इसे? सच में आपका भाई है ये? हाँ, अभी मैंने आपको बताया था ना, भाई है ये मेरा, और वो भी सगा। तुझे मैं गांव से यहाँ इसलिए लेकर आया था ताकि तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और उन आवारा दोस्तों का साथ छोड़ दे। और तू नहीं मानेगा ना, तो उन आवारा दोस्तों के साथ रह के चोरी चकारी भी करने लग गया। तुझे कितनी बार बोला है मैंने, इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। और तू मेरी बात क्यों नहीं मानता? अरे भैया रहने दो यार, ये फालतू ज्ञान मुझे मत दो। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे लिए क्या बुरा है और क्या अच्छा है। कभी आपने मेरे बारे में सोचा है? अरे कभी कुछ पैसे दिए हैं मुझे? और पता है, कभी दोस्तों के पास जाता हूँ तो वो भगा देते हैं मुझे, कहते हैं कि इसके पास तो कभी पैसे रहते नहीं है। और भैया देखो, मैंने चोरी किया है ना, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। अरे अगर खर्चे निकालने हैं तो तू चोरी करेगा, किसी का पर्स मारेगा? तुझे इसलिए शहर लेकर आया था मैं, तो तुझे चोरी चकारी करे। देख सुमित, अपने खर्चे निकालने के लिए दुनिया में बहुत काम है। काम कर, नौकरी कर, क्या दिक्कत है? कितनी मेहनत करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मम्मी पापा को भी पैसे भेजता हूँ, उसके बाद यहाँ भी पूरा घर संभालता हूँ। मैं तुझे पैसे इसलिए नहीं देता ताकि तू जिम्मेदार बने, तुझे पैसों की अहमियत पता चले। पर तू तू चोरी चकारी कर रहा है। अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी जब गांव में सबको पता चलेगा कि तू यहाँ चोरी कर रहा है? सोच, अगर मम्मी पापा को पता चला कि तू यहाँ चोरी कर रहा है तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक रहेंगे? कभी सोचा है तूने? और तुझे शहर में इसीलिए लेकर आया था मैं, ताकि तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सके। और तुझे पैसे मैं किस लिए दूं? अय्याशा करने के लिए, उन आवारा दोस्तों के साथ ताकि तू अय्याशा करे इसलिए? और ला, ये बैग वापस कर। लीजिए मैडम जी आपका बैग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा बैग दिलवा दिया। और चल, सॉरी बोल मैडम को। मुझे नहीं बोलना किसी को सॉरी वोरी। तुझे एक बार की कही बात समझ में नहीं आती क्या? सॉरी बोल। भैया आपने सुन लिया ना, मैं नहीं बोलूंगा किसी को सॉरी वोरी। देखिए मैडम, अपनी भाई की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए। और रही बात इसकी, तो ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसलिए तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। अरे नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। पुलिस के हवाले मत कीजिए। अभी छोटा है, आपसे नादान है थोड़ा सा। आप इसे समझाएंगे ना तो समझ जाएगा और सुधर भी जाएगा, नहीं करेगा ऐसी हरकतें। हाँ भैया, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। देखा तूने, तूने इनका पर्स चोरी किया, उसके बाद भी कितनी इंसानियत है इनके अंदर कि तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रही है। और उसके बाद भी तू सॉरी नहीं बोल रहा है। सॉरी बोल अभी के अभी इनसे। ठीक है मैडम, मैं आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। और मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं कहीं नौकरी कर लूंगा। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, इस तरह किसी के साथ मत करना। अरे पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। अगर तुम्हें शौक है पैसे खर्च करने का तो थोड़ी मेहनत करो और कमाओ। ऐसे छीनो मत। बहुत मेहनत की कमाई होती है किसी की। और मैडम, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ अपने भाई की तरफ से। प्लीज माफ कर दीजिए इसे। कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे पैसे और मेरा पर्स दिलवा दिया। अब मैं चलती हूँ। अब चल कर।